नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संजीत सिंह के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 4 में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे बातें की हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। मतलब हम यहाँ पे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास है बेस का मेटल का साथ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, बेस विथ मेटल, ठीक है। अब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से मेटल है जिनके साथ ये रिएक्ट करता है। तो कुछ मेटल्स जो है जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ वो है हमारे पास जिंक, टिन और एल्यूमिनियम। ये रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ। एल्कली कहने का मतलब जो वाटर सॉल्युबल बेस है उनको एल्कली कहते हैं। उनके साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH और KOH है, ठीक है, जो आपको पता है। और ये रिएक्ट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। एसिड्स में भी लिबरेट होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो कुछ रिएक्शंस हमारे पास है। जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और साथ में बना रहा है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और साथ में लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिमिलरली फिर से हमारे पास टिन है और टिन रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में सिमिलरली सेम तरीके से सोडियम स्टेनिएट बना रहा है, स्टेनिएट। ये यहाँ पे टिन नहीं बोल करके यहाँ पे इसका इसी का प्रॉपर नाम जो होता है वो बोलते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे भी क्या है, जिंक पे +2 है, जिंक पे +2 है, यहाँ टिन पे क्या है, +2 है। तो जो इसका प्रोडक्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर इन द सेंस कि जिस पैटर्न में प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम जिंक के साथ जो बना रहा है वैसे ही सोडियम टिन के साथ भी बना रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे Na+ निकल रहा है और साथ में OH- निकल रहा है, ठीक। आप ऐसा बोल रहे होगे, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे Na+ OH- नहीं निकल रहा है, यहाँ NaO निकल रहा है, NaO। यहाँ H+ लिबरेट हो रहा है और H+ की वजह से यहाँ H2 गैस बनता है। NaO यहाँ पे देखो 2 Na और 2 ऑक्सीजन है, इस वजह से यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन रहा है। आप यहाँ पे देखोगे एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। जब +3 चार्ज है तो शायद इसका आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज दिख रहा है, मतलब यहाँ पे सोडियम 1, एल्यूमिनियम 1 और ऑक्सीजन 2 है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक, टिन और एल्यूमिनियम का, जो कि मैंने आपको बता दिया। इन रिएक्शंस को ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। 2-4 रिएक्शंस से ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। इन रिएक्शंस को इसलिए मैंने लिख दिया है तरीके से ताकि आपको कभी भी गड़बड़ ना हो, भूल ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल। अभी हम मेटल के साथ रिएक्ट किए थे, अब हमारे पास नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराना है। अब चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मतलब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर, मेटल और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। वैसे ही बेस जो है वो किसके ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। मतलब एक पॉइंट यहाँ क्लियर बोल दिया गया है कि एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उसी तरह से बेस जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाता है। प्रोडक्ट में क्या है, सेम प्रोडक्ट है। जैसे एसिड सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था वैसे ही हमारे पास बेस भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो चलिए कुछ देखते हैं। हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, और इसका जो प्रोडक्ट बना है सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट इसको कह सकते हो कि सर ये मेटल कार्बोनेट है, बिल्कुल सही, मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, ठीक। और साथ में हमको मिल रहा है वाटर, ठीक। अब देखो दूसरा हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्ट कौन कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, और प्रोडक्ट हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास सॉल्ट और साथ में हमको वाटर मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आगे हमारे पास फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सेम प्रोडक्ट बन रहा है। जहाँ जैसे यहाँ पे कार्बोनेट बना वैसे यहाँ पे सिंपल कार्बोनेट बना। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में वाटर मिल गया। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि हर केसेस में हमको सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। तो जिस तरह से हमने एसिड का लिखा था उसी तरह से एक स्टैंडर्ड हम यहाँ बेस का भी लिख चुके हैं। जैसे कि बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इन्होंने बनाया सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड का था रिएक्ट विथ बेस टू बी सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट करके दे रहा था सॉल्ट एंड वाटर, वैसे ही हमको बेस भी दे रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस बस इतना ही है, दो ही। चलिए अच्छी बात है, कम रिएक्शंस है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास अब जो है इंडिकेटर्स और पीएच का। इंडिकेटर्स और पीएच जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि वो पूछे बहुत जाते हैं। आपको कोई इंडिकेटर दे देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, मतलब क्या कहते हैं कि एमसीक्यू में इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जूस दे देगा, आपको बोलेगा कि इसका ये एसिडिक है या बेसिक है, या फिर उसका पीएच दे देगा, पीएच पूछ करके आपसे बोल देगा कि ये पीएच वैल्यू क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक। तो इन चीज़ों को समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है भाई साहब? इंडिकेटर एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। एक केमिकल कंपाउंड है जो हमें इंडिकेट करता है या बताता है किसके बारे में, उस सब्सटेंस के बारे में जो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। उस सब्सटेंस के बारे में बताता है जो सब्सटेंस हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सर बताता कैसे है? वो बताता है दो तरीक़ों से। पहला, या तो कलर में चेंज करके या फिर ऑर्डर में चेंज करके, ठीक है। कलर में चेंज करके या फिर ऑर्डर में चेंज करके। तो इसका मतलब हो गया कि सर दो तरह के इंडिकेटर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो कलर का चेंज दिखाएंगे उनको अलग नाम से जानेंगे और जो ऑर्डर का चेंज दिखाएंगे उनको अलग नाम से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो कलर का चेंज दिखाते हैं, जो कलर का चेंज दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर। विजुअल इंडिकेटर मतलब देखो क्या लिखा है, द इंडिकेटर्स चेंजेस कलर when the nature of the solution is changed, they are known as visual indicators। मतलब अगर सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो रहा है तो नेचर चेंज होने की वजह से अगर कलर में चेंज कोई इंडिकेटर दिखा रहा है तो वैसे इंडिकेटर को हम कहते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। तो विजुअल इंडिकेटर्स में कितने टाइप्स है, क्या क्या है, ये सब भी देखेंगे। और उसके साथ साथ हम पहले ऑल्फैक्टरी भी देख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड है, ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है, ऐसा इंडिकेटर जो आपको एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल के प्रेजेंस का ऑर्डर से बताए। मतलब ऑर्डर में चेंज ला करके अगर कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो वैसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉमनली यूज़ में जो आते हैं इंडिकेटर्स मैंने लिख भी दिया है। हमारे पास जो कॉमनली यूज इंडिकेटर्स है वो हमारे पास है रॉ ओनियन, कच्चा प्याज जिसको जानते हैं आप लोग, उसके बाद वैनिला एक्सट्रैक्ट और ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये बेसिकली यूज़ भी होता है, ऑलिव ऑयल घर के काम में यूज़ होता है, प्याज तो आप जानते हैं खाते ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर के यूज़ के आते हैं। वैनिला भी आता है, वैनिला एक्सट्रैक्ट भी आता है यूज़ में, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो आपके पास जो है ना विजुअल इंडिकेटर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। विजुअल इंडिकेटर्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल 4-5 कैटेगरीज तो रखे ही होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है 5 नहीं 6 रखे होंगे। तो इन 6 कैटेगरी को आराम से धीरे धीरे देखते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस हमको दिमाग में रखने हैं, कौन सा क्या चेंज देता है, वो सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम विजुअल इंडिकेटर्स को। विजुअल इंडिकेटर में सबसे पहला जो इंडिकेटर है हमारे पास लिटमस पेपर। लिटमस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है लिटमस के बारे में और बच्चों को याद भी रहता है, 10th के बच्चों को एग्जैक्टली याद रहता है। लिटमस का सबसे पहले पूछा जाता है कलर क्या होता है, ठीक है। लिटमस एक्चुअली पर्पल कलर का एक डाई होता है जो कि लीचेन नाम के प्लांट से मिलता है, लीचेन नाम के प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो लिटमस क्या हुआ भाई साहब, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो प्लांट से मिल रहा है, ऑर्गेनिक कह सकते हैं इसको। नेचुरल इंडिकेटर है, ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक प्लांट से मिल रहा है इस वजह से, ठीक है। तो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो पर्पल कलर का होता है और अलग अलग वैरायटी में भी पाया जाता है। अब ये करता क्या है सर, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। कब? जब सॉल्यूशन एसिडिक हो। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस आप पुट करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि अगर आपका रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। देखो
अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिडिक है। कौन बता रहा है? लिटमस। अगर लिटमस रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन हमारा क्या है? बेसिक। ब्लू बेसिक, याद रखना। देखो जब ब्लू मिल रहा है तुमको, ब्लू मिल रहा है ना, तो ब्लू बी से स्टार्ट हो रहा है और बेसिक भी बी, मतलब ब्लू वाला बेसिक हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन ब्लू दे रहा है तो बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे याद रखो तो ऑटोमेटिक एसिडी वाला याद रहता है। एसिड वैसे ही खतरा होता है और लाल रेड एक्चुअली ये खतरा ही है, ठीक है। अगर कलर एसिडिक है, कलर रेड है तो एसिडिक होगा, ब्लू है तो बेसिक होगा। क्लियर है? चलिए लिटमस हो चुका है, तो नेक्स्ट हमारे पास और भी बाकी इंडिकेटर्स हैं। इसमें हमारे पास फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, ऑर्गेनिक इंडिकेटर है, एक तरह का ऑर्गेनिक डाई भी इसको कहते हैं, ठीक है। जो कि एक्चुअली अब देखो, इससे पहले हमने ये नहीं बताया था कि वो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। एक्चुअली अगर वो रेड कर रहा है या ब्लू कर रहा है तो वो नेचुरली लिटमस हमारा किस में होगा? न्यूट्रल होगा। बट ये अगर आपको यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि ये एसिडिक नेचर का होता है। हमारे पास जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब सर वो एसिडिक में कोई चेंज नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, वो बेसिक में ही चेंज देगा। मतलब एसिडिक न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन में ये कुछ चेंज नहीं देगा, रिमेन्स कलरलेस, जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब ये कलरलेस रहेगा। लेकिन वही अगर सॉल्यूशन बेसिक हो तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा? पिंक। मतलब सर फिनोफ्थलीन का कलर अगर चेंज हो रहा है पिंक में, ध्यान से सुनिएगा, फिनोफ्थलीन का अगर कलर चेंज हो रहा है पिंक में तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। गया दिमाग में? अगर फिनोफ्थलीन का कलर चेंज हो रहा है पिंक में तो सॉल्यूशन बेसिक है, अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो एसिडिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। एक्चुअली ऑरेंज लिख करके ये क्लियर कह दिया है कि सर ये ऑरेंज कलर का है, लेकिन ये येलोइश भी होता है, थोड़ा बहुत येलोइश या ऑरेंज दोनों ही हो जाता है, मिक्स वाला कह सकते हैं। मतलब प्योर ऑरेंज भी नहीं कहोगे ना प्योर येलो ऑरेंज का जो मिक्सचर होता है ना, वही, ठीक है। ये एक कलर डाई है, किस कलर का आपको पता चल गया। अच्छा, ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर है। देखो इससे ऊपर वाला आपका जो था फिनोफ्थलीन वो एसिडिक नेचर का था, मिथाइल ऑरेंज किस नेचर का है? तो सर एसिडिक नेचर का, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इसका चेंजेज जो होगा, मतलब इसका चेंजेज एसिडिक में होगा, बिल्कुल होगा सर। ये एसिडिक मीडियम में आपको रेड कलर देगा, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा। कौन देगा सर? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और बेसिक और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं देता, अनचेंज्ड लिखा हुआ है, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। मतलब सर मिथाइल ऑरेंज हमारा बेसिक एक इंडिकेटर है, विजुअल इंडिकेटर, जो कि न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं देगा। आपको जो कलर चेंज देगा वो एसिडिक सॉल्यूशन में देगा। और कौन सा कलर देगा सर? रेड कलर देगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड कैबेज। सर ये पहले ही से बोल चुका है रेड कैबेज है, बट ये क्या है? इसका कलर पर्पल होता, पता नहीं रेड कैबेज बोल दिया है, बट रेड एक्चुअली होता नहीं, ये पर्पल कलर का कैबेज होता। आप लोग सब्जी मंडी में जाओगे, सब्जी मार्केट में, तो आप देखोगे मिल जाएगा। एक कैबेज होता है वाइट वाला, एक होता है पर्पल टाइप का। तो पर्पल टाइप का जो कैबेज होता है उसको रेड कैबेज बोलते हैं। उसका जब जूस निकालोगे ना आप, तो वो आपको पर्पल ही मिलता है, इसलिए इन्होंने पर्पल मेंशन किया है। ये जो कलर होता है ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और ये न्यूट्रल होता है सर, न्यूट्रल होता है। इसका मतलब सर ये एसिड बेस दोनों में कलर देगा, हो सकता है, बिल्कुल देगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल है तो एसिड और बेस दोनों में देना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है, आगे देता है कि नहीं देता है, देखते हैं। इन एसिडिक मीडियम इट कलर्स चेंजेस टू रेड। अरे क्या बात है, एसिडिक वाला तो मिल गया सर, रेड कलर हो रहा है या फिर पिंक हो रहा है। चलो मान लेते हैं रेड या पिंक हो रहा है तो एसिडिक है। वही बेसिक में क्या दे रहा है सर? बेसिक में ग्रीन दे रहा है, शाबाश। मतलब आपको बेसिक में ये ग्रीन कलर दे रहा है, तो समझ गए। आपका जो रेड कैबेज है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह से एसिडिक और बेसिक दोनों में कलर चेंज दे रहा है। बेसिक में क्या दे रहा है सर? बेसिक में ग्रीन दे रहा है, और एसिडिक में क्या दे रहा है सर? रेड या पिंक दे रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आपको लगेगा कि सर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत सारे कलर पढ़ा दिए, तो क्या करो ना, इनको एक टेबल में आप लिखो, एक टेबल में चार्ट बना के आप लिखो और उसको चिपका दो जहाँ पढ़ते हो। देखते देखते ऑटोमेटिक कलर याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पढ़ाते हम लोग को चीज़ें याद रहती है, वैसे आपको देखते देखते चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी होता है, और हल्दी आप लोग जानते हैं सर कौन से कलर का होता है? पीला। इसका नेचुरल कलर है पीला, ठीक है।
मतलब सर नेचुरल है तो न्यूट्रल में तो सर पीला ही रहेगा और एसिडिक में भी पीला रहता है। हल्दी आपका पीला ही रहता है, बट ये बेसिक मीडियम में कलर चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा। बेसिक मीडियम में कौन सा कलर होगा सर? रेडिश कलर का होगा। बेसिक मीडियम में रेडिश कलर का होगा। अब ऊपर सर देखो, ऊपर बोल रहा है कि सर ये एसिडिक में कलर चेंज नहीं करेगा, एसिडिक में रेड हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है बेसिक में रेड हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ना, जैसे यहाँ रेड हो रहा है या फिर यहाँ रेड हो रहा है, तो ये किसका कलर चेंज हो रहा है? जैसे टर्मरिक का आपको दिख रहा है कि सर रेडिश हो रहा है, वहीं यहाँ रेड कैबेज का क्या हो रहा है? रेड हो रहा है। तो इन चीज़ों को ना आपको अपने दिमाग में रखना होगा, इसलिए मैंने बोला कि इनका टेबल बना के रखो, ठीक है? क्लियर है? अब लास्ट हमारे पास है चाइना रोज। अब देखो भाई साहब, कुछ लोग सोच रहे हैं सर चाइना रोज है मतलब चाइना से है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इस रोज का नाम दे दिया साइंटिस्ट ने, चाइना रोज है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, जो है उसको है, ठीक है? चाइना रोज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये जो है ना चाइना रोज जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये एक्चुअली पिंक कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है? और एसिडिक मीडियम में ये कलर डार्क पिंक होता है, ठीक है? वही बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाता है सर? ग्रीन हो जाता है। बेसिक मीडियम में इसका ग्रीन होता है। ऊपर आप यहाँ भी देख रहे हो सर, यहाँ भी ग्रीन कलर हो रहा है बेसिक में, यहाँ भी सर ग्रीन कलर हो रहा है बेसिक में, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कुछ तो है केमिस्ट्री में, कुछ तो है कि जो कुछ मतलब डाटा है जिनको आपको मतलब एज इट इज़ रखना पड़ता है। मैं भी रखता हूँ, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा चीज़ें याद कर लोगे आप, लिखते लिखते ऑटोमेटिक याद कर लो, ठीक? तो बेसिक हमने 5 इंडिकेटर्स 6 इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ठीक है? विजुअल इंडिकेटर्स में हमने 6 पढ़ लिए, और सबके कलर क्या देते हैं वो नहीं देते हैं वो सब हमने पढ़ लिए, बहुत आसानी से पढ़ लिए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन, अब सबसे पहले मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है? H+ से रिलेटेड, ठीक? आर्हीनियस थ्योरी H+ से रिलेटेड, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन H+ रिलीज कर रहा है तो वो एसिडिक है, ऐसा हमने कहा था। अगर कोई सॉल्यूशन OH- रिलीज कर रहा है तो वो बेसिक है। ये आर्हीनियस भाई साहब का ही थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस H+ को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करने के कारण इसको एक पर्टिकुलर टर्म से एक्सप्रेस किया गया है, जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है? कंसंट्रेशन बोलते हैं। और इस कंसंट्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर H+ को लिख दो, ठीक है? बिग ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ये बिग ब्रैकेट के अंदर H+ को लिख दो, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ बोला जाता है, ठीक है? यही आपका है कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है? कहीं भी आपको ऐसा मिले तो आप समझो कि यही लिखा हुआ है, ठीक है? अब इससे हमारा क्या करना है? इससे हमारा एक्चुअली जो करना है ना, वही हमारा पीएच कैलकुलेशन है। पीएच कैलकुलेशन के लिए कुछ फार्मूलाज यहाँ पे लिखा हुआ है। पीएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ लॉग बेस 10, ठीक है? वैसे ही सिमिलरली आपका पीओएच दिया हुआ है, पीओएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बेस 10 और इक्वल्स टू, देखो यहाँ माइनस टर्म को जो आगे रखा है ना, इस माइनस टर्म को यहाँ दे दोगे तो 1 अपॉन समथिंग आ जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम लिखते हो कि 1 अपॉन x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर ऑफ -1, समझ गए ना आप? तो वही देखो यहाँ 1 अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, इसको उल्टा लिया, इसका माइनस आगे भेज दिया, मतलब इस माइनस को आगे भेज दिया, लॉग में ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। इसमें क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है? बेसिक तो 3 फार्मूला है पीएच निकालने का। पीएच और पीओएच का सेम है लगभग, एक पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू जो होता है 14 होता है। मतलब अगर ग्राफ पे कह देते हैं कि अगर हमारे पास कोई पीएच वैल्यू ग्राफ है जो कि यहाँ से यहाँ तक दिखाता है, तो यहाँ मान लो कि 7 है तो न्यूट्रल हो गया, ये 14 होता है और ये 1 होता है, ठीक है? 1 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, 7 मतलब न्यूट्रल और 14 मतलब बेसिक। मतलब ये न्यूट्रल है, ये आपका बेसिक है और ये आपका एसिडिक है, ठीक? तो ये पीएच स्केल में जो वैल्यू कैलकुलेशन होता है, इनका सम 14 होना चाहिए, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मतलब 1 अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल है और 14 है तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल है जो कि हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ठीक है? लॉग ऑफ 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग ऑफ 1 बेस 10 का वैल्यू 0 होता है, लॉग ऑफ a टू द पावर m बेस 10 का वैल्यू होता है m log a बेस 10। ये 3 फार्मूला बेसिक है। इन बेसिक फार्मूलेस को क्या है कि अपने दिमाग में रख लो, ठीक है? उसके बाद इनको जब सॉल्यूशन करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक?
आगे मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन अ सोल्यूशन ऑफ 10 की पावर ऑफ -2 देन कैलकुलेट pH, मतलब pH निकालना है सर। ठीक है, अब pH अगर निकालना है तो हमारे पास क्या दे रखा है, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या दे रखा है सर, 10 की पावर ऑफ -2। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे सर पूछ लिया है pH। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो हमको pH निकालना है। अब देखो pH का फॉर्मूला जो है पीछे हमने क्या लिखा है, pH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10। pH का ही फॉर्मूला है, तो चलो इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P ऑफ H इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10। अब इस H प्लस का जो वैल्यू है यहाँ पे उसको पुट करो आप, तो माइनस ऑफ लॉग 10 की पावर ऑफ -2 यही आएगा, और बेस 10 यही आया। अब देखो आपके मन में दिख रहा होगा सर 10 की पावर ऑफ -2 है, तो देखो इस पीछे वाला स्टेप देखो, मैं इसको दिखा रहा हूँ। लॉग ऑफ a टू द पावर m बेस 10 को क्या लिखा है, m log a बेस 10। तो आपको ये भी दिख रहा है a टू द पावर m, यहाँ पे m का वैल्यू जो है ना -2 है। ठीक है, m का वैल्यू -2 है, तो इस -2 को, जैसे m का वैल्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका -2 है। ठीक है, तो इस m को साइन के साथ आगे भेज देंगे, m को साइन के साथ आगे भेज देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो क्या होगा, माइनस ऑफ -2 लॉग ऑफ, देखो 10 तो यही रह गया, 10 बेस 10। अब देखो आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया लॉग ऑफ a टू द पावर m बेस 10, जिसको आपने लिखा m log ऑफ a टू द पावर बेस 10, जो कि आपने यहाँ पे यूज़ किया। अब आपने क्या यूज़ किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम ये देखो log ऑफ 10 बेस 10 दिख रहा है, तो इसको क्या लिखा था हमने, 1 लिखा था ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सर ये पूरी वैल्यू जो है ना, पूरी वैल्यू ये 1 हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और इंटू 1, मतलब क्या हो गया 2। तो हमारा जो pH कैलकुलेशन निकल रहा था, हमारा pH वैल्यू क्या हो गया, हैंस pH ऑफ द सॉल्यूशन इज, बहुत आसान है। ये 3 नंबर का सवाल पूछता, आप खट से बना लोगे, एक लाइन में बन गया। यहाँ देखो एक लाइन में बन गया, दूसरे में आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3 एसिड्स, 3 एसिड है ABC। ठीक है, इसका pH 3:1 दिया है, 3:1 दिया है। आपसे पूछ लिया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो अभी क्या H प्लस दिया था, आपसे pH पूछा, अभी pH दे दिया, अब H प्लस पूछ रहा है, H प्लस का रेशियो। तो देखो pH ऑफ A का pH, ठीक है, pH ऑफ A हमको क्या दे रखा है सर, A का हमने 3 दे रखा है। ठीक है, pH ऑफ B क्या दे रखा है 2, और pH ऑफ C क्या दे रखा है 1। तो सर pH दे रखा है, तो pH एक्चुअली क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10, या इसको हमने क्या लिखा है, लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10। ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, इस फार्मूला का जब आप यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि सर ये वैल्यू तो डिगेन है, और हमको निकालना क्या है, H प्लस का वैल्यू। ठीक है, तो क्या इस वैल्यू को हम लिख के बना सकते हैं, लिख के बनाओ, देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले P ऑफ H लिखो, pH ऑफ A इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10, A का कंसंट्रेशन ले लो। तो इसका वैल्यू क्या मिला आपको, इसका वैल्यू आपको मिल गया क्या, 3 मिला है, और इसका वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन A बेस 10। अब देखो ये वैल्यू 3 दिख रहा है आपको, जो कि इसके बराबर करना है। अब ये वैल्यू 3 तभी होगा जब कुछ ऐसा होगा, सर यहाँ पे 2 कब आया था,
2 आया था जब 10 की पावर ऑफ -2 था। समझ में आ रहा? तो ये वैल्यू 3 तब आएगा जब इस h प्लस का वैल्यू क्या होगा, 10 की पावर ऑफ -3। तो यहाँ से आपको क्लियर मिल गया, दिस इम्प्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस ऑफ A इज 10 की पावर ऑफ -3। समझ में आया? सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ B इज 10 की पावर ऑफ -2, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा है, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ C इज 10 की पावर ऑफ -1। अब इसका रेशियो लेने को बोला, रेशियो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ A B C, इनका रेशियो। तो यहाँ देखो रेशियो कैसे लिखेंगे, 10 की पावर ऑफ -3 इज 2, मतलब पहले A इज टू B इज टू C लिख लेते हैं, ठीक है। A इज टू B इज टू C, ये क्या है भाई साहब, ये कंसंट्रेशन का रेशियो है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का रेशियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऑफ -3 इज टू 10 की पावर ऑफ -2 इज टू 10 की पावर ऑफ -1। अब 10 की पावर -3 मतलब 1/1000 इज टू 1/100 इज टू 1/10। ये आ गया आपका, दिख रहा है, यही आपका रेशियो हो गया। अब इसको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सभी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आ जाएगा 10, और इसको 1000 से करोगे तो आ जाएगा 100। मतलब कंसंट्रेशन का जो रेशियो है 1:10:1000 आ गया। क्लियर है? बहुत आसान है, आराम से हो गया सॉल्व। क्लियर? थोड़ा ये सॉल्यूशन लंबा चला गया, लंबा नहीं चला, एक्चुअली मैंने सभी स्टेप्स लिखे, इस वजह से आपको लग रहा है कि बड़ा हो गया, बड़ा नहीं, बहुत आसान सॉल्यूशन। चलिए, तो दोनों क्वेश्चंस हमने कर लिए आसान तरीके से, बहुत आसान है। आप एक बार फिर से कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कहीं कोई स्टेप कोई भी ये मतलब स्किप आउट नहीं है, आसानी से पता चल जाना है। चलिए नेक्स्ट सॉल्ट्स है हमारे पास, पीएच कैलकुलेशन हो गया, सॉल्ट्स देख लेते हैं। सॉल्ट क्या है? एक्चुअली एक सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दरमियान बनता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बना रहा है सर, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या मिल रहा है, वाटर, ठीक। क्लियर? तो ये जो रिएक्शन हुआ इसमें हमने हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कराया और मेटल सल्फेट बनाया, सॉल्ट जिसको कहते हैं सॉल्ट, और साथ में हमको वाटर मिला। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमको सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने सॉल्ट्स के कुछ क्लासिफिकेशन है उनको रखा है। बेसिकली हमने 3 क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया है। सबसे पहला है नॉर्मल सॉल्ट, उसके बाद है एसिडिक सॉल्ट, और उसके बाद है बेसिक सॉल्ट। होने के लिए और भी सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन अभी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। डबल सॉल्ट होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ये सब हायर क्लासेस में है, बट अभी थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू आपको दे रहा हूँ। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट, ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन एटम बाय एन एसिड और बाय अ मेटल। मतलब अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो अगर उससे कोई सॉल्ट मिल रहा है तो वैसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं सर, नॉर्मल सॉल्ट। जैसे आप इसको यहाँ देख रहे हो ना, ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि ये भी आपका नॉर्मल सॉल्ट है। देखो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटा गया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन था, ये भी हट गया, तो ये जो सॉल्ट आपको मिला ना, इसको हम नॉर्मल सॉल्ट कह सकते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। कुछ रिएक्शंस मैंने लिखे ही होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखा हो, लिखा ही है, वही सेम है। देखो यहाँ देखो, एक सोडियम था, ये सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है और इस हाइड्रोजन को बोलेगा चल निकल, मैं इस क्लोरीन को लेकर निकल रहा हूँ, क्या बनाने, नॉर्मल सॉल्ट, और इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बोला हाइड्रोजन को चलो निकलो, मेरी प्रतीक्षा की जा रही है सल्फेट के द्वारा, मैं अकेले नहीं आऊँगा, अपने साथ एक और सोडियम लेके आऊँगा और साथ में क्या बनाऊँगा, सोडियम सल्फेट,
ठीक है। सोडियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ सर 2 हाइड्रोजन थे, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे और दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस्ड हो गए, किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा, और सोडियम पूरा ऑक्यूपाई कर पाया, इस वजह से जो सॉल्ट बना इसको क्या बोले? नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट, मतलब वैसे सॉल्ट जिनका पार्शियल, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, बाई पॉली बेसिक एसिड, जिसमें एक से ज़्यादा हो उसको पॉली बोलते हैं, बाई अ मेटल और एन अमोनियम आयंस आर नोन एज एसिडिक सॉल्ट। वैसे सॉल्ट जिनमें एसिडिक कैरेक्टर रह जाए कहने का मतलब देखो, ये जो NaHSO4 है ना, इसमें से सोडियम जो है ना सिर्फ हाइड्रोजन को हटा सकता है, सोडियम को नहीं हटा सकता। ये सोडियम सिर्फ इस हाइड्रोजन को हटा सकता है, और अगर सिर्फ ये हाइड्रोजन को हटा सकता है तो सिर्फ हाइड्रोजन को ही हटाया, सोडियम को तो हटाया नहीं, क्योंकि यही तुम्हारा आयन है नेगेटिव वाला, पॉजिटिव आयन तो दोनों ये है ना। अगर सिर्फ हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट आपका एसिडिक सॉल्ट बना, क्योंकि एक सोडियम पहले से इसमें था। समझ में आया? क्लियर है? चलो, अब हमारे पास है क्या है? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कहने का मतलब सर उसमें OH माइनस रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। सॉल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहने का मतलब सर वही OH माइनस आयन, जैसे वहाँ पे H+ की बात की जा रही थी, यहाँ पे OH माइनस की बात की जा रही है, बाय ए ट्राई एसिडिक बेस, वैसा एसिडिक बेस जो कि एक से ज़्यादा OH माइनस कंटेन कर रहा। देखो यहाँ पे 2 OH माइनस है, ट्राई एसिडिक बेस कहते हैं, या डाई एसिडिक बेस, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कह दो तो सिंपल हो जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा वाले, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे लीड हाइड्रोक्साइड है ना, लीड हाइड्रोक्साइड 2H रख रखा है, अगर यहाँ पे Cl आएगा तो एक OH को हटा पाएगा, और एक OH इस H के साथ जा करके H2O बना रहा है, देखो H2O बना रहा है, और सिर्फ एक OH हटा और एक OH यही रह गया, तो ये आपको बताता है सर इसमें बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है सर, इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर है। इस वजह से ये बेसिक सॉल्ट हुआ। समझ में आया? अगर H+ रह रहा है या उसका सर मेटेलिक रह रहा है तो उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, अगर बेसिक कैरेक्टर कोई रह रहा है तो उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। यह दिखा भी है बेसिक लीड क्लोराइड, और इस वजह से इसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो आज हमने लगभग चीज़ें ख़त्म कर ली, सारे इंडिकेटर्स ख़त्म कर लिए, pH कैलकुलेशन भी ख़त्म कर लिए, और सॉल्ट्स को भी निपटा लिया है। अब एक लेक्चर और है आपके पास जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, अभी फ़िलहाल मैं पेपर्स में भी देख रहा था, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।